भूल भुलैया हवेली। एक रहस्यमयी कहानी। रात के 11 बजे बारिश हो रही थी। ठंडी हवाएं तेजी से चल रही थीं और आसमान में बिजली चमक रही थी। अजय अपनी कार में था, एक सुनसान रास्ते पर। उसका घर अभी भी 50 किलोमीटर दूर था, लेकिन बारिश के कारण सड़क धुंधली हो चुकी थी। तभी अचानक उसकी कार झटके से रुक गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। वो बाहर निकला और इधर उधर देखा। चारों तरफ घना जंगल था और दूर एक पुरानी हवेली नजर आ रही थी। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और हवेली की तरफ बढ़ने लगा। उसे उम्मीद थी कि वहां कोई मिलेगा जो मदद कर सके, लेकिन जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हवेली बहुत पुरानी थी। दीवारों पर बेलें छड़ी हुई थीं और लकड़ी के दरवाजे पर बड़े बड़े कील ठुके हुए थे, मानो इसे अंदर से बंद किया गया हो। हवेली के अंदर अजय ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन चिमनी में जलती आग की हल्की रोशनी दिख रही थी। उसे हैरानी हुई कि इतनी वीरान हवेली में कोई मौजूद हो सकता है। कोई है? उसने धीमे से आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें अजीब सी आंखों वाले लोग नजर आ रहे थे। उनकी आंखें अजय का पीछा कर रही थीं। तभी उसे एक कमरा दिखा, जिसकी खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो सहम गया। कमरे के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, जो सफेद साड़ी में थी और उसके बाल चेहरे पर गिरे हुए थे। अजय का गला सूख गया, लेकिन अगले ही पल औरत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और मुस्कुराई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? औरत ने पूछा। मेरी कार खराब हो गई है, मुझे मदद चाहिए, अजय ने कांपती आवाज में कहा। औरत ने उसे अंदर आने का इशारा किया। हवेली का रहस्य अजय अंदर आया और कुर्सी पर बैठ गया। औरत ने चाय का प्याला उसकी ओर बढ़ाया। आप यहाँ अकेली रहती हैं? उसने डरते डरते पूछा। हाँ, लेकिन कभी कभी मेहमान आ जाते हैं, औरत ने धीरे से कहा। तभी अचानक हवेली के दरवाजे जोर से खुलने लगे। खिड़कियां अपने आप हिलने लगीं और अंधेरे में एक परछाई दौड़ती दिखी। अजय ने हड़बड़ाकर पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। क्या आपको भी कुछ महसूस हुआ? उसने घबराकर पूछा। हाँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, औरत ने धीरे से कहा। अजय को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में वही औरत थी, लेकिन उसके साथ एक आदमी भी था, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अजय खुद था। अजय का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने तस्वीर के नीचे लिखी तारीख देखी, 1935। हवेली का अंतिम रहस्य। ये तस्वीर, ये तो मैं हूं, अजय ने कांपते हुए कहा। औरत अब उसकी तरफ बढ़ रही थी। तुम यहां पहले भी आ चुके हो, लेकिन हर बार भूल जाते हो। ये हवेली तुम्हारी ही थी अजय। नहीं, ये झूठ है, अजय ने चिल्लाया। तभी हवेली के हर कोने से आवाजें आने लगीं, फुसफुसाहटें, हंसी, रोने की आवाजें। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो वापस उसी कमरे में आ गया। तुम यहां से कभी नहीं जा सकते, औरत की आवाज गूंज उठी। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं। अजय ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची, तो हवेली में कोई नहीं था। बस एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी, जिसमें अजय की जगह अब कोई और नया आदमी था। अगला मेहमान कौन? क्या आपने भी कभी ऐसी रहस्यमयी जगह देखी है? अगली बार किसी वीरान हवेली में जाने से पहले 2 बार सोचिए, क्योंकि हो सकता है कि आप भी वापस ना आ सकें। डेथ।